हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। तो डिस्काउंट की सीरीज चल रही है, अभी हमने प्रीमियम किया उसके पहले, उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट का एक वीडियो दे चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में करना क्या होता है, हमने बेसिक समझा था कि सर जब फेस वैल्यू से कम प्राइस पे अगर डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो दैट इज नोन एज इशूड एट डिस्काउंट। उसके बाद इस डिस्काउंट को क्या करना होता है, सर डिस्काउंट है लॉस है कंपनी के लिए। तो हम जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो हम एज्यूम करते हैं कि डिस्काउंट को हमें कब एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अगर इसके अलावा कुछ और लिखा है तो हम उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे उस बात को। तीसरा काम हमें डिस्काउंट में करना होता है कि सर इस डिस्काउंट को आप कर दीजिए राइट ऑफ। कहां से करेंगे राइट ऑफ? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वहां से करेंगे, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इसको राइट ऑफ करने वाले हैं इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स वर अलॉटेड। जिस साल में डिवेंचर्स का अलॉटमेंट हुआ है उस साल में आप डिवेंचर पे जो डिस्काउंट आपने दिया है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। ऐसा लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, राइट। तो ये 3 एडिशनल एडजस्टमेंट होते हैं, बाकी एंट्रीज जैसे हम करते हैं डिवेंचर इशू की वैसे ही करने वाले हैं, राइट। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। आपको मिलती हैं ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। तो देखते रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अल्का लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच। 1000 का है भाई, कितने का है सर? 1000 का डिवेंचर है, एक बहुत महंगा डिवेंचर लग रहा है ये तो। 1000 का एक, अभी तक 10 रुपए का आता था, 50 का आता था, 100 का आता था, राइट। चलो, तो 5000 डिवेंचर्स हैं और 1000 का एक है, राइट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहला कैलकुलेशन बनता है, कर लीजिए सर, 1000 माइनस 50%, 10% कितना हो जाएगा? 50। तो 950 रुपए जो है वो इशू प्राइस हो जाएगा। 50 रुपए का डिस्काउंट कैसे निकाला सर? 1000 का 10%, 1000 का 10% नहीं, एक मिनट, 1000 का 10% कितना होगा? 100। तो 100 रुपीज का डिस्काउंट होगा, सॉरी 900 पे इशू किया गया है। कितने पे इशू किया गया है? 900 पे इशू किया गया है इसको, राइट। 100 का डिस्काउंट है। रिडीमेबल आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन पे लिखा उन्होंने कि 500 रुपए मांग लीजिए, और इसमें इन्होंने क्या किया है, 500 रुपए नहीं, आपको टोटल ड्यू कितना करना है? 550। तो 50 डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद 500 रुपए की आपको डिमांड करनी है, राइट। ठीक है जी। और ये कब करने वाले हैं आप? एप्लीकेशन पर। चलो, एप्लीकेशन पे कर दिया आपने। फिर इसके बाद क्या आता है? एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। तो बैलेंस कितना बचा सर? 1000 पूरा करना है तो बैलेंस बचता है 450। इधर बैलेंस कितना बचता है सर? डिस्काउंट का 50 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपीज। देखो इक्वेशन टैली कर जाएगी आपकी। तो अलॉटमेंट पे आपने मांगा है 45, मतलब कि 450 रुपए। तो टोटल करके देख लीजिए एक बार, ये 1000 हो गया क्या? हाँ जी। ये 100 हो गया क्या? हाँ जी सर। और ये 900 हो गया क्या? हाँ जी सर। ये आपने इक्वेशन बना दी और हमने मालूम कर लिया कि एप्लीकेशन पे 50 रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट करना है और 50 रुपए का डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं, राइट। और इसके बाद कर दीजिए आप क्या? जनरल एंट्रीज। और इसी साल हम क्या कर देंगे? डिवेंचर्स पे जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, राइट। चलो, तो अब क्या करना है? अब बनाना है सर आपको फॉर्मेट। किस चीज का फॉर्मेट बनाना है सर? जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लीजिए। ये जो फॉर्मेट होता है जनरल एंट्रीज का, उसमें होती है आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपके पास होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद होता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और आपका फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऊपर हम लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्का लिमिटेड। क्या लिखेंगे? जनरल एंट्रीज in the books of अल्का लिमिटेड, राइट। चलो, ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ये आपका होता है लेजर फोलियो और ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है डेट, राइट। चलो, ये हो गया आपका क्या? फॉर्मेट बन गया, आपने लिख लिया। अब पहली एंट्री क्या करते हैं सर हम? पहली एंट्री होती है सर एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की।
कितने डिवेंचर्स के लिए इनवाइट किया था? 5000। और आपने कितने रुपए मांगे थे? 550। तो रिसीव तो 5 मतलब 500 मांगे थे, 550 तो हमें एडजस्ट करना है, राइट। चलो, तो 500 आया है और कितने डिवेंचर्स पे आया है? 5000 डिवेंचर्स पे आया है, राइट। तो रिसीव कर लीजिए आप। रिसीव करने की एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 5000 इंटू 500 टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर? ये 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। चलो, आप क्या करोगे यहां पे? एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या हो गया आपको? एप्लीकेशन जो है वो सर रिसीव हो गया, राइट। अमाउंट जरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 इंटू 5 इज 25 हो गया। अब 2 जीरो इधर के लिख दीजिए आप और 3 जीरो इधर के लिख दीजिए, तो आपका अमाउंट कितना बन गया? 25 लैक्स। 25 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया, राइट। अब क्या करोगे एप्लीकेशन आने के बाद? अब हम करते हैं सर अलॉटमेंट, डिवेंचर्स को करते हैं अलॉट। अब याद रखना, डिवेंचर्स अलॉट करेंगे तो हमें यहां पे डिस्काउंट को एडजस्ट करना है। कितने रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट करना है सर? आप एडजस्ट करेंगे 50 रुपीज के डिस्काउंट को, राइट। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन को कर लीजिए आप डेबिट, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर अकाउंट। ये कितने से सर? ये जाएगा 5000 इंटू 500 और ये जाएगा 5000 इंटू 50, राइट। टू में क्या लिखेंगे सर? 2 लिखेंगे डिवेंचर्स, टू 10% डिवेंचर्स, यहां पर लिख दीजिए 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट कितने से? 5000 इंटू 550। हमने डिस्काउंट को यहां पे एडजस्ट कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे? डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स अलॉटेड, ये हम लिख देंगे क्या? नरेशन। ठीक बात है जी। चलो, अब अमाउंट फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो होगा सर 25 लैक्स, ठीक है जी सर। अब ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 अगेन 25 होगा, एक जीरो इधर से आ गया, अब बची हुई 3 जीरो इधर से, तो कितना हो गया? 2,50,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है। अब कितना हो जाएगा? दोनों कर दीजिए, 27,50,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा? डिवेंचर्स में चला जाएगा फेस वैल्यू के रूप में, राइट। अभी तक मैंने क्या किया? एप्लीकेशन रिसीव किया और हमने डिवेंचर्स को अलॉट कर दिया, राइट। अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे सर? ये एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, कितने से? 450, 50 रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, नेट में 400 रुपए की हम डिमांड करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो आ जाओ जरा ड्यू करते हैं हम। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर ड्यू करने की 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से सर? 5000 इंटू कितने रुपए? 400 रुपीज। 400 रुपीज की डिमांड हम यहां पे करेंगे, राइट। अब डिस्काउंट यहां भी एडजस्ट करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से सर? 5000 इंटू 50 रुपीज का डिस्काउंट यहां भी था, उसको भी एडजस्ट कर दिया, टू 10%
डिवेंचर्स अकाउंट कितने से 5000 इंटू 450। ये सारा वर्किंग हमने पहले इधर कर लिया था, राइट, ये वर्किंग पहले कर लिया था। चलो आ जाओ, अब क्या करोगे, नरेशन, नरेशन लिखेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू आफ्टर डिस्काउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया डिस्काउंट के बाद, और एंट्री हो जाती है क्लोज। अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 5 इंटू 4 हो गया 20, और 2 जीरो इधर के आ गए और 3 जीरो इधर से आ गया, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इज 25, जीरो इधर वाला आ गया, अब 3 जीरो और आ जाएंगे, तो 250 हो गया। टोटल हो जाएगा 22,50,000, राइट। चलो अलॉटमेंट तक कोई समस्या नहीं, अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, राइट। चलिए, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए आपको फिर से करनी पड़ेगी जनरल एंट्री पास। उसका हमें चाहिए क्या, फॉर्मेट, ठीक। तो ये बन गया आपका फॉर्मेट। आ जाओ, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लें हम। हाँ जी सर, रिसीव करने की एंट्री क्या होती है सर, पैसे आते हैं तो आप उनको डेबिट करते हैं, कहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों सर, पैसे बढ़ते हैं ना। कितने आए थे सर, कितने मांगे थे, 5000 इंटू 400 मांगा था हमने, राइट। 2 कितना, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये आपने लिख दिया क्या, नरेशन, राइट। चलो कितना अमाउंट आएगा सर, 20 lakhs आएगा ना, इतना ही ड्यू किया था तो 20 lakhs से आ जाएगा। नो कॉल्स इन एरियर, नो कॉल्स इन एडवांस, 20 लाख रुपए आपको रिसीव हो चुका होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या, हाँ जी सर। नहीं, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो हमने डिस्काउंट दिया है डिवेंचर्स पर, उस डिस्काउंट को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कितने रुपए का डिस्काउंट है, पता लगाओ सर, आ जाओ पता लगाते हैं कितने रुपए का डिस्काउंट है। 2,50,000 का डिस्काउंट इधर है सर, 2,50,000 का डिस्काउंट ये रहा, और 2,50,000 का डिस्काउंट ये रहा। ये दोनों डिस्काउंट टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 लाख रुपीस का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को करते हैं हम राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, एसपीआर तो है नहीं, हम यहां इसको कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से, अब देखो कैलकुलेशन भी आ जाएगा, 5000 इंटू 100 का डिस्काउंट था ना, चेक कर लो, टोटल डिस्काउंट वॉज फॉर 100 और नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज 5000, यहां से भी आपको टैली करेगा, ठीक है जी। चलो, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट कितने से सर, 5 लाख रुपए से आप इसको कर दीजिए राइट ऑफ, ये हमने कर दिया राइट ऑफ। नरेशन क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, और एंट्री कर दीजिए क्लोज। क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ध्यान क्या रखना था इस क्वेश्चन में आपको, कि डिस्काउंट जो है वो हमें कब एडजस्ट करना है, कितने रुपए करना है। 2 बार में डिस्काउंट एडजस्ट करवाए इन्होंने हमसे, एप्लीकेशन पे 50 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए। फिर उस डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद हमें उसी साल में, जिस साल में ये अलॉटमेंट हुआ उस साल में हमें उस डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है। तो मैंने उस डिस्काउंट को राइट ऑफ भी कर दिया, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक बात है जी। और ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। ये हमारी पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है इस क्वेश्चन की, और ये रही हमारी सेकंड स्लाइड।
डन। चलिए, अब आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट, तो अब हम मूव करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। आ जाइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द डेक्योर लिमिटेड issued 20,000 6% debentures of 100 each at 10% डिस्काउंट। ठीक है, कितने का है? 20,000 है और 100 रुपीज का है और 10% जो है वो डिस्काउंट है। तो पहले जरा इसको कैलकुलेशन कर लूं मैं। 100 का 10% 10, तो 90 रुपए में हमने उसको इशू किया है, राइट। चलो, क्या लिखा है? पेवल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, तो 30 रुपए जो हो गए वो एप्लीकेशन पे हो जाते हैं। 40 आफ्टर डिस्काउंट, 40 आफ्टर डिस्काउंट, तो बिफोर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10, तो टोटल कितना कॉल किया हमने? 40। इधर तो 30 ही कॉल किया था, राइट। चलो, फिर क्या लिखा हुआ है? एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितने रुपए का बैलेंस बचा है सर? हमें चाहिए टोटल 90 रुपीज। ये इधर से भी लगा लो। अब बैलेंस कितना बचा है? 80 हो चुका है। अब आपके पास बचा है एक सेकेंड, 30 चला गया, 50 चला गया, तो 80। 20 रुपीज जो है वो इधर देखो, कब मांगेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिख लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कर लीजिए इसको जरा, प्लस 100, ये 10 इक्वल्स टू 90। इस तरह से भी टैली होता है और इस तरह से भी टैली होता है हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इस तरह कैलकुलेशन जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो, कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है? मुझसे पूछता है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री पास करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात लिखी है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू नहीं करना है। ठीक है, इसको हम ड्यू नहीं करेंगे, इन दोनों को रिसीव कर लेते हैं और ड्यू कर लेते हैं। चलो, तो पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होने वाली है। आ जाइए, पहली एंट्री करने के लिए बना लेते हैं हम एक फॉर्मेट। ये बना लिया हमने, क्या फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में होता है आपके साथ डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये देखो, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या लिखोगे आप? जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है सर? डेक्योर लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ डेक्योर लिमिटेड, आपका डेबिट और क्रेडिट एंड लेजर फोलियो, और ये होता है आपका पर्टिकुलर्स एंड डेट, राइट। तो पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव करने की। क्या एंट्री बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आ जाइए, तो कितने? 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30 एंट्री बनाएंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 30 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आ जाओ, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 इंटू हो जाता है 2, तो 6, और ये 0 हो गया यहाँ का। अब कितने जीरो बचे? 4 जीरो, तो ये लिख दिए मैंने 4 जीरोस। तो इस प्रकार अमाउंट जो है बन जाता है मेरा 6 लाख रुपीस इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे ही मिल जाता है तो हम करते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनती है सर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 इंटू 30
टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन लिख दीजिए, डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स अलॉटेड, ये बन गया आपका क्या, नरेशन, और एंट्री हो जाती है क्लोज। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा सर, अगेन 6 लाख रुपीस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमें एप्लीकेशन में एडजस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिए, नहीं लिखा होता तब भी हम कहाँ पे एडजस्ट करते, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले थे, राइट। चलिए अब तीसरी एंट्री पे चलेंगे, और तीसरी एंट्री में क्या करने वाले हैं सर, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दीजिए, कितने से, 50, और 10 रुपए का डिस्काउंट, टोटल नेट में कितने रुपए मांगेंगे, 40 रुपए हम मांगने वाले हैं, राइट। कितने मांगने वाले हैं, 40। चलो तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सर 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से सर, 20,000 हैं और 40 रुपए की डिमांड की गई है, राइट। चेक कर लेना एक बार, है ना, 40 रुपीस। चलो 10 रुपीस का डिस्काउंट एडजस्ट करना है, तो डिस्काउंट एडजस्ट करने की एंट्री क्या बनती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 इंटू 10, 10 रुपए का डिस्काउंट है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन लिख दीजिए, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये कितने से हो जाएगी ड्यू, 20,000 इंटू 50, कर लीजिए सर, 20 इंटू 4 तो ये होगा 8, ये 0 और 4 0 इधर से आएंगे, तो 8 लाख रुपए हो गया, और ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, और टोटल ये हो जाएगा 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ड्यू हो गए, कहाँ पर, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने तक की एंट्रीज हो गई। अब क्या करना है, अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लीजिए भाई, जगह नहीं है तो बना लेंगे हम फॉर्मेट, फिर से फॉर्मेट तो सर बाय हार्ट याद हो चुका है, अगर आप रात में हमें 12 बजे सो जाते हैं, हम उठा के पूछेंगे तब भी फॉर्मेट बता देंगे, क्योंकि इतनी बार फॉर्मेट कर चुके हैं, तो फॉर्मेट तो क्लियर है एकदम। चलो अब जरा अलॉटमेंट मनी को रिसीव कीजिए, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे सर, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई आपको, रिसीव हो चुकी है, कितने से हो गई सर, जितनी ड्यू की थी 20,000 पे आपने 40 रुपीस जो है वो ड्यू किया था, ठीक, 10 डिस्काउंट था, तो टोटल आपका बन जाता है कितना, 8 लाख रुपए, और इधर भी बन जाता है आपका 8 लाख रुपए, राइट। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका ले लीजिए, डन। आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए, जो कि थे इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। आप जानते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए पूरी वीडियो सीरीज चालू है, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कंप्लीट प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई इशू होता है, तो मेरे लाइव सेशंस होते हैं डेली शाम 7 बजे, वहाँ पर आके आप अपना डाउट को
क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपका इंतजार होता है, कमेंट बॉक्स में भी आप करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, राइट। चलो अब जरा समझिए, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% एजुकेशन फ्री, जिसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है और आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मिलते हैं। स्टेट बोर्ड्स में आपको मिलते हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE और ओलंपियाड के वीडियो कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और टेलीग्राम। इन माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को करते जाइए लाइक, शेयर और चैनल को कर लीजिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।